आप लोग सुन लोगे नाम क्या कर रहे हैं? मैं भी अपने अकाउंट पे लॉगिन करता हूँ, अपना पोस्ट डालता हूँ और कैप्शन हैशटैग यूज करता हूँ। अगर मैं अभी आपको बोलूँ एक बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करो और एक बिजनेसमैन की तरह प्रोफाइल अपना मैनेज करो, एक बिजनेसमैन की तरह अपना पोस्टर यूज करो, क्या कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। सेकंड आता है मेटा। मेटा क्या होता है? मेटा ऐड रन करना सबसे बड़ी चीज होती है। मेटा पे डैशबोर्ड होता है, मेटा पे आपको बजट लगाना पड़ता है, वो सीखना। उसके बाद एक टर्म आता है इसी में SEO, दैट्स ऑल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मे भी आप लोग जानते हो इस चीज को, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का रोल समझो। मेरी कंपनी बेसिक से स्टार्ट करती है, ऐसा नहीं है आपको मैं सडनली छत पे लेके चला जाऊंगा, नहीं। मेरे को पता है क्योंकि मैं भी बिहार का बिलोंग करता हूं, मैं भी दंगा से आई हूं। भला मैं मध्य प्रदेश में एजुकेशन किया था, तो भी दुनिया के अंदर ज्वाइन किया। मेरे भी यहाँ का एजुकेशन पता है, मेरे यहाँ का स्किल पता है, कितना परसेंट क्योंकि मैं भी यहाँ का बच्चा हूं, वो भी अभी भी। तो मेरा काम क्या है? बेसिक से स्टार्ट करना। अभी मैं छोटा सा प्रेजेंटेशन अभी यहाँ पे लगा दूं, आप लोग पढ़ के सीख सकते हो। हां सर मैं भी थोड़ा सा कर लूं। SEO का रोल समझते हैं क्या करता है? SEO क्या करता है? उसको बोलते हैं लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या रोल होता है सर्च? अगर मैं आपको बोलूं सर्च से मायने में आता होगा, जनरेट होगा आपका गूगल, क्रोम, याहू, वीडियो कोडा, ओपेरा, जो भी हो आपके सामने ओपन हो रहा है। जहां पे हम सर्च कर रहे हैं उस चीज के बारे में सोचेंगे। आप जो वेबसाइट बनाओगे इसमें आपको SEO करना पड़ता है। क्या होता है सर? आप गूगल पे सर्च करते हो टॉप कैटेगरी लेवल का, टॉप छोड़ा देखना तो क्या नहीं करते हो ना? अब आप एक चीज बताओ, क्या आप लास्ट वाले पे क्लिक करते हो क्या फर्स्ट वाले पे क्लिक करते हो? टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5 मे बी यही होता है। लास्ट वाले पे नहीं करते हो, कोई बात मैं ही क्यों ना हूं। अगर मैं आपको बोलूं इसमें भी मैनेजिंग होता है, दो टैब्स का मैनेजिंग होता है, पेड SEO होता है, अनपेड SEO होता है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप SEO कैसा करते हैं। मैनेज करना पड़ता है, इसको रन करवाना पड़ता है। आप कोई वेबसाइट बनाओ, आपकी वेबसाइट गूगल पे टॉप पर रैंक करेगा। SEO आज के टाइम एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा चीज है जिसके थ्रू आप घर बैठे अच्छा अर्निंग कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो। अगर विदेशी डेटा उठा के लेके आप विदेशी क्लाइंट पे काम करो, बेस्ट काम मेरा बहुत अर्निंग का स्रोत है SEO का। मैं आपको एक ऐसा चांद दिखाने नहीं आया हूं, दिन में आपको चांद दिखा दूं, मैं आपको MNC कंपनी में दबा दूंगा 4.5 LPA, 6.5 LPA, 7.5 LPA, भाई कुछ नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाओगे। इसमें से गिन चुन के 2 से 3 बच्चों को अगर पूरे 6 मंथ तक रखूंगा फिर भी वो 5.6 तक नहीं जा पाए। ऐसी बड़ी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक करना छोटी चीज नहीं। आप लोगों से बहुत लोग BBA कर रहे होंगे, BCA कर रहे होंगे, अब आगे सोचोगे अगर स्टेट में MNC स्टेट में जाके मास्टर करेंगे, मास्टर करने में कंपनी ज्वाइन करेंगे। छोटी सी बात आपको बता, आपका बेस वीक है फिर आपका मास्टर कैसे कम है? फिर आपको क्या करना पड़ेगा? हमको पीछे से पढ़ाई करना पड़ेगा। जब तक आप पीछे चीज लेके आओगे तब तक क्या होगा? यहाँ का सब कुछ खत्म। अब आ गया कंपनी आपको लेने के लिए। कंपनी पूछेगा बेटा क्या क्या पढ़ाई की हो? सर हम तो BBA का चीज पढ़े हैं, BCA का चीज पढ़े हैं, मास्टर हो के बैचलर कर यार वो सब अलग टॉपिक है। उसके बाद ये सब चीज अगर हम देखें ना तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ये सब चीज 6 मंथ में भी एंड नहीं होता। ये जितने कोर्स है ये सब चीज को एंड करने के लिए बहुत लंबा टाइम होता है। एक प्लेटफॉर्म का ही अगर मैं बात करूँ, केवल SEO का ही बात करूँ, SEO में बहुत टाइप्स होता है, ऑन पेज SEO होता है, ऑफ पेज SEO बहुत कुछ होता है। अगर मैं इसका बात करूँ तो आप 6 मंथ में भी नहीं कर सकते। नॉर्मली आप गूगल पे जाने से एक बार बाइक का कोर्स करना है SEO का 60,000 50,000, अगर PW का ज्वाइन करोगे तो सस्ता मिल जाएगा। ये ठीक है। SEO के बाद हमारा आज के टाइम अभी क्या है, जब हम लोग मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मैं जब कंपनी में था जब सॉफ्टवेयर बनाता था तो मेरे को लंबा टाइम लगता था। या फिर एक वेबसाइट रेडी करता था, वेबसाइट रेडी करने में 2 महीना 3 महीना एडिट में लग जाता था, SQL वाला कोडिंग वाला। लेकिन अब क्या आ गया AI आने से विदिन 2 डेज 1 डे में आपका वेबसाइट रेडी है। वो वेबसाइट होता है वर्डप्रेस का वेबसाइट रेडी कर लेते हैं। SQL वाला वेबसाइट भी आप इजीली रेडी कर सकते हो कोडिंग करके। लेकिन मैं आपको कोडिंग का बात नहीं कर रहा हूं, बहुत कम घंटे को कोडिंग आपको मैं चांदी वाला चांद नहीं दिखाऊंगा मैं, ठीक है। अब हमारे बात आता है सर AI क्या है? जानते हैं कोई? कुछ मत बताना कोई। अगर मैं कुछ AI टूल्स का बात करूं तो आप क्या बोलोगे? ChatGPT, राइट? और कोई गर्ल जेमिनी AI फोटो एडिट करने और ग्रोक और अच्छा जो ChatGPT वाले कितने बात करो चलो मैं पूछता हूं, हमको सबसे पहले आप ये बताओ ChatGPT का लोग क्या है, कैसे बना चाहिए? ChatGPT का आईफोन वाले कितने बात करो? आईफोन वाले जियो सिम है भाई कस्टमर कैसे रहा भाई? बात किए तुम लोग? थैंक यू बात किए
कॉलेज के अंदर ही चल सकता है, अदरवाइज एमएनसी स्टेट में नहीं चल सकता है। यहाँ पे हम जब स्टार्टिंग में बिहार से गए थे बाहर में, तो जब मैं बात करता था तो मेरे को मेरी मैम नागपुर की थी, एसजीएल कंपनी की थी, वो नागपुर की, ऊपर आता था मैंने वो गाली पकड़ा। अरे बताओ रीजन क्या था? एक ही रीजन होता था, मेरा फास्ट स्पीचिंग टोन है, मैं स्पीच बात जो करता हूँ वो बिहारी टोन, वो फास्टली हम बोलते हैं, एकदम फास्टली बोलते हैं। तो दो तीन चीज सबसे पहले हमको अपने अंदर चेंज करना है। एजुकेशन सेकेंडरी आपके लिए, आप इंटरव्यूअर आपके सामने जाएगा तो आपसे ये नहीं पूछेगा बेटा तुम सबसे पहले ये नहीं पूछेगा जो कौन सा डिग्री लेके आए हो, कितना नॉलेज है आपके अंदर, ये सब चीज आपसे नहीं पूछता है। सबसे पहला चीज आप जो अंदर आते हो, मैम बोल के एचआर के सामने आप आते हो, वो सबसे पहला इंप्रेशन आपका 40% सिलेक्शन आपका उससे होता है। जो 60% बचता है जिसमें से 40% आप अंदर बैठो, आपका इंट्रोडक्शन चलता है, उसमें आपका 80% आपका हो जाता है। बाकी 20% जो आपका प्रोजेक्ट है जो है आपने देखा। आप लोगों से कितने भैया दीदी होंगे आईटी फील्ड में बिलोंग करते होंगे, जो मैं बात बोल रहा हूँ उनको लग रहा है सही बता रहे हैं, क्योंकि मैं खुद एक आईटी फील्ड से हूँ, मेरी कंपनी में खुद एचआर है जो रोल कर रही है। इंटरव्यू आता है, बिहार से 3 एम्प्लॉय को उठाया था मैं, उसको बुलाया मैं इंटरव्यू देने के लिए, पूछा भाई ठीक है अपना इंट्रोडक्शन दो, तो इंट्रोडक्शन में क्या बोला जाता है? क्या इसके बदौलत 4.4 5.5 कैलकुलेट आपको लगेगा प्लेसमेंट? नहीं। इसमें से बहुत ऐसे भी आदमी होंगे, इसमें से बहुत ऐसे भी आदमी होंगे जिनके माइंड में आइडिया होगा, सर मेरे माइंड में आइडिया है, हमको कुछ करना है, नया कुछ करना है, कुछ जॉब नहीं करना, कुछ करना है, कुछ क्रिएटिविटी करना है, अपना खुद का प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है। हमारी कंपनी में आपको ये भी चीज बताया जाए कैसे आप अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। उसके बाद 1 मंथ का ड्यूरेशन का कोर्स होता है, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है 1 मंथ हम लोग प्रॉपर्ली करवाते हैं, 3 मंथ का सर्टिफिकेट देते हैं, 3 मंथ इसलिए देते हैं, 16 डेज का 19 डेज का इंटर्नशिप लेटर इसलिए देते हैं कि रिज्यूम पे जब ऐड ऑन करोगे 90 डेज का रिज्यूम, आपका रिज्यूम में 3 मेंशन होगा, क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं 15 दिन का इंटर्नशिप कर लेते हैं, 10 दिन का इंटर्नशिप कर लेते हैं और अपने रिज्यूम पे ऐड करते हैं, उससे कोई प्रॉफिट नहीं है। अगर आप कहीं भी इंटर्नशिप कर रहे हो, नो स्टार्टअप पे काम कर रहे हो, यानी कि नो पेमेंट पे काम कर रहे हो, कम से कम 90 दिन का आपका इंटर्नशिप लेटर होना चाहिए आपके पास, फिर आप अपने रिज्यूम पे ऐड करोगे। और आज के टाइम में डिजिटल मार्केटर जो है कितना ज्यादा वर्किंग है सबको पता है, बेस्ट एग्जांपल डॉली चाय वाला है ना। डिजिटल मार्केटर आज की बड़ी से बड़ी कंपनी अमेज़न, गूगल, कोई कंपनी सब अपने अंदर डिजिटल मार्केटर रखता ही है। ऐसे ऐसे सेकंड हम लोग आपको वेबसाइट डिजाइनिंग के बारे में बताएंगे, वेबसाइट डिजाइनिंग आप कैसे करोगे। देखो मैं आपको ऑलरेडी बता दिया हूं, मैं आपको दिन में चाहने दिखाऊं, मैं आपको एक बेसिक वेबसाइट डिजाइनिंग बताऊंगा, एसक्यूएल के थ्रू बताऊंगा, जो एसक्यूएल के थ्रू आप कैसे वेबसाइट डिजाइनिंग कर सकते हो, साथ में वर्डप्रेस के थ्रू कैसे कर सकते हो। वर्डप्रेस के थ्रू कैसे होता है, अगर हम कोडिंग के थ्रू वेबसाइट बनाए तो उसका चार्ज 50 60 1 लाख रुपए जाता है। कोई क्लाइंट मेरे पास ऐसा भी होगा 10 से 15 हज़ार में वेबसाइट रेडी करेगा, 10 से 15 हज़ार वेबसाइट रेडी करके क्या आप उसको एसक्यूएल पे दोगे बना के, वर्डप्रेस पे उसको देंगे हम, खर्चा लेटेस्ट 2500 रुपए पड़ता है, डोमेन बाय करने में, सर्वर बाय करने में, जो भी ट्रेडमार्क बुक करने में, ये सब बुक करने लगता है तो लगता है, इसके अलावा कुछ खर्चा नहीं पड़ता है, जो आप बना के दो। वेबसाइट डिजाइनिंग में 75% काम आपका एआई करके आपको दे देगा, आपको एआई प्रोवाइड करके देगा। अभी आप एक एआई को अपना बोलो हमको वेबसाइट डिजाइन करना है, छोटा सा चीज, हमको एक वेबसाइट इस चीज का केस कॉलेज से वेबसाइट रेडी करना है, केस कॉलेज का हमको एक अच्छा सा डिजाइन दो, अच्छा सा प्रॉम्प्ट दो, आपको वेबसाइट वो आपको प्रॉम्प्ट देगा एंड वो आपको सजेस्ट करेगा, इस एआई टूल में सब जाइए आपको बना बनाया वेबसाइट मिल जाएगा, आपको सब कुछ उसमें एडिटिंग करना है, बाकी आप पोस्ट कर दो, मतलब सर्वर पे डालो गूगल पे। अब हम समझते हैं गूगल का वर्किंग क्या होता है, आपको ये चीज समझना पड़ेगा। हम लोग वेबसाइट रेडी करते हैं, ये सब चीज आपको डीपली नॉलेज दिया जाएगा, बताया जाएगा। हम लोग वेबसाइट रेडी करते हैं, गूगल आप सब कुछ यूज कर रहे हो, सर्च करते हो, कभी आप लोग ये सोचो कि हम सर्च करते हैं टॉप रेस्टोरेंट इन दरभंगा या टॉप रेस्टोरेंट नियर मी, सर्च करते हैं, क्या गूगल पे एक दरभंगा का एक वेबसाइट होगा, एक बिहार का वेबसाइट होगा, क्या एक इंडिया का वेबसाइट होगा, पूरा वर्ल्ड का वेबसाइट होगा। गूगल पे ऐसा क्या रैंक होता है जो पूरे वर्ल्ड के वेबसाइट में से एक वेबसाइट निकाल के हमारे पास देता है, या फिर ऐसा क्या होगा, अच्छा दरभंगा का जब बात करते हैं टॉप कैफे इन दरभंगा, टॉप 5 हमारे पास आता है, टॉप 6 आता है, टॉप 7 आता है, क्या 10 ही वेबसाइट दरभंगा होगा रेस्टोरेंट का, कैफे का, नौ तक होगा, 1.5 लाख 2 लाख फेस होगा, आपको कुछ खाता कितना होता है, उसमें से टॉप 10 क्यों देता है? तो गूगल का 3 प्रोसेस होता है, स्क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग। ये 3 प्रोसेस आपको समझना होता है। जैसे हम लोग काम करते हैं, दवा की दुकान जाते हैं, दवा की दुकान में दवा लेने जाते हैं हम लोग, उस टाइम से आपको गूगल से आता है। जैसे आप लोग फाइल रखते हो, व्हाट्सएप सेक्शन अलग करते हो, वीडियो सेक्शन अलग करते हो, मेल सेक्शन अलग करते हो, सब कुछ करते हैं, गूगल भी ऐसा ही करता है। इस चीज के बारे में समझो तो क्या होता है, हमको सबसे पहले बेसिक नॉलेज लेना होता है जो हम लोग का जीरो है। मे भी आप लोग में से कुछ होंगे 5% 10% 15% आता होगा 100%। आप लोग कुछ जैसे होंगे कि क्रिएटर होंगे या फिर कुछ अपना पेज ऑन करके बनाते होंगे, सर हम पेज ऑन किए होंगे तो व्यू ले जा रहा है, रीच ले जा रहा है, सब कुछ मैनेज होगा, ए टू जेड चीज, वो चीज हमारी कंपनी आपको बताती है। केवल इसमें वेबसाइट डिजाइनिंग, एआई हो गया, आप उसी में आपको चैटबॉट, अलेक्सा, सबके बाद जो भी हमारी कंपनी है, जो कंपनी के साथ हमारा साइन कंपनी है, जैसे हमारी कंपनी है, इस कंपनी के साथ और भी कंपनी ऐड ऑन है जिसको हम अपना एम्प्लॉइज को प्रोवाइड करते हैं, तो फिर हम आपको क्या करेंगे, इंडेक्स पे दिखाएंगे आपको। हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको अपना एक चीज सुनाना होगा, वो हमारा आपका कम्युनिकेशन, ये आपको बेस्ट करना है। ऐसा नहीं बोलो आप इंग्लिश बोलना सीखो, ऐसा नहीं बोलो, ठीक है, इंग्लिश नहीं आता ठीक है, मैं अभी आपको इंग्लिश सिखाने लगूंगा तो पता चलेगा सारा दिन का इंग्लिश नहीं सीखा, कोर्स तो गया ही गया। एक वे सीखो बात करने का, बड़ी का पोस्चर सीखो, कैसे बात करना है। अगर हमको नॉलेज, अगर आपको कुछ आगे चल के कुछ करना है, अच्छे आईटी सेक्टर में बिलोंग करना है तो हमको ग्रोथ करना होगा, दैट्स इट। अगर आपको कुछ भी इसका आपको चाहिए तो अपने ऑफिस से विजिट कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा सारे डिटेल, ओके। अगर किसी क्वेश्चन तो पूछो, मैं बताऊं आपको, इंटर्नशिप में भी आपका सबसे बात अभी क्लियर नहीं हुआ टाइमिंग, ठीक है, लेकिन हम ट्राई करेंगे। ये वाला आईटी सेक्टर में काम करिए, आप बताइए ये का मतलब क्या होता है? ये वाला देखो, इसमें से आपको स्टार्टिंग होता है, आप ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हैं जो मैंटेक है, मैं अभी जितना कुछ बताया मैंटेक वाले बात कर रहा हूँ,
फिर भी मास्टर करने वाला बच्चा इसको बता सकते हो। देखिए बीबीए करने के बाद जब आप मास्टर करोगे, बीबीए करने के बाद मास्टर करते तो बीसीए लाइन पर जाओगे, बीसीए तब आप बीसीए लाइन पर जाओगे। मतलब जैसे कि बीसीए वाला एमसीए करेगा तो बीटेक के रेंज में आता है, तो बीबीए कर रहे हो मास्टर कर रहे हो, देन आफ्टर आ जाओगे। जैसे कि हमारा क्या बिजनेस है, मार्केटिंग फील्ड में हो जाता है। मार्केटिंग फील्ड में अभी मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं, अभी हाल में कंपनी आई बाहर है, ये कंपनी क्या कर रही है, ज्यादातर 8+ एमबीए मास्टर ये बच्चा को उठा रहा है। अगर जो बीटेक कर रहा है बिलोंग कर रहा है और साथ में क्या मास्टर एमटेक कर करके एमबीए कर लिया, इससे कंपनी में क्या प्रॉफिट है। देखो मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूं और अब मैं सॉफ्टवेयर बेचूंगा, तो मेरे से अच्छा कोई एक्सप्लेन कर पाएगा, कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए क्या कर रहा है, आप एक कंपनी में क्या कर रहे हैं, दोनों को उठा रहा है। और ये जो बैक कर आ रहा है आपका, जैसे आप सेल्स ज्वाइन कर सकते हो, सेल्स ज्वाइन करोगे, सेल्स ज्वाइन करने के बाद क्या कंप्यूटर वाला नहीं करोगे, क्या आपको एक्सेल पे काम करना ही होगा। हाँ हेलो, आप एक्सेल पे काम करोगे करोगे, अगर काम करोगे डेवलपर में करोगे आपको मीटिंग में इंस्टॉल नहीं करोगे, मीटिंग में आगे आओगे तो भाई इससे तो दोस्ती अपने आप देखो, ये तो अपना दोस्त नहीं बनना आजकल का बात, ठीक है। और बाकी जो आपका गोल फिक्स नहीं है, जैसे कि अभी आपके माइंड में बीबीए कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आगे चले क्या बनेंगे क्या नहीं करेंगे, तो आपको बहुत से कंपनी जब पोर्टल ओपन होगा तो आपको बताया जाएगा ये कंपनी है आपके लिए लाइक एक वैकेंसी ओपन हुई है, आप अपना रिज्यूम ऐड ऑन करें। लेकिन उससे पहले जब इंटर्नशिप कर रहे होंगे हमारे साथ, ये आपके रिज्यूम में एक लेटर ऐड होगा 3 मंथ। इसका वैल्यू क्या होता है, आप 3 मंथ तक पढ़ाई हमारे साथ नहीं किए, आप 3 मंथ तक काम किए हमारे साथ, 3 मंथ तक आप काम किए। मतलब सबसे बड़ी चीज है आपके माथा से प्रेशर का टैग रखें, प्रेशर का कोई अंश की टाइम वैल्यू नहीं होता है। आदमी क्या कर रहा है, बीटेक करता है 15 लाख 20 लाख देके बीटेक करता है, जॉब कितने करता है, हैदराबाद में 22,000 का होते। अब ये बताओ हैदराबाद में 22,000 क्या होता है, अगर आपको धंधा में 22,000 कमाए तो फिर भी लोगों को कुछ नहीं मिल रहा 22,000 में। तो ये चीज चेंज करो अपने अंदर। और सेकंड चीज ये आप अपना स्किल डेवलप करो, आपके अंदर स्किल रहेगा। ऑलरेडी बहुत कंपनी हमेशा एक चीज मैं करना, मैं कंपनी के पास ना जाऊं, कंपनी मेरे पास आए, आपके पास नॉलेज स्किल रहेगा